गुड मॉर्निंग किड्स। कल हमने एक्वाकल्चर के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि एक्वाकल्चर क्या है। ब्रीफ के अंदर हम बात करते हैं कि जो भी चीज़ पानी के अंदर जीवित है और उसको अगर खाया जा सकता है, उसको अगर ह्यूमन बीइंग काम में ले सकते हैं, जीवित चीज़ को, वो एनिमल या फोना हो सकता है या फिर फोना भी हो सकता है। दोनों को अगर नेचुरल एनवायरनमेंट से हार्वेस्ट किया जाए या वहाँ से निकाला जाए और काम में लिया जाए तो नेचुरल एक्वाकल्चर, और अगर इसको टैंक के अंदर खुद आर्टिफिशियली क्रिएट करें तो उसको आर्टिफिशियल एक्वाकल्चर कह रहे हैं। उसी की कड़ी के अंदर आज हम बात करेंगे कि एडवांटेज क्या हैं एक्वाकल्चर के। एक्वाकल्चर इज़ ए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एंड हेल्दी ऑयल्स। ये एक ऐसा सोर्स है जो सबसे सस्ता और सबसे इजी डाइजेस्टेबल और हाई लेवल ऑफ द प्रोटीन। दूसरी चीज़ों में भी प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन में जैसे बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, पर वो प्रोटीन बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है और उसका लगभग 80% से ज़्यादा मात्रा वापस एक्सक्रीटा में निकल जाता है। पर फिश और फिश से रिलेटेड प्रोडक्ट में ऐसा प्रोटीन है जो लगभग 3 घंटे के अंदर, चावल के समान 3 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। और दे आर द हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द हेल्दी ऑयल्स, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ऑयल मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये अच्छे से गरीब लोगों को भी उपलब्ध है। इसके कारण इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और जो दूसरे प्रोडक्ट हैं तो उनकी रेट और इसकी रेट और अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसकी मात्रा काफ़ी अच्छे से और आसानी से उपलब्ध है। फ्यूचर फॉर फिश प्रोडक्शन इज़ डिपेंडेंट ऑन द एक्वाकल्चर। भविष्य में जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से एक्वाकल्चर आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज को संभाल के रखना और आर्टिफिशियल सोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, इसी से आने वाले टाइम में हम सभी को इजी और आसान फूड और न्यूट्रिटिव वाली प्रोटीन और एसेंशियल ऑयल सप्लाई कर सकते हैं। ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द फिश एट द लो कॉस्ट, इसमें इनपुट पैसा बहुत कम चाहिए और अफोर्डेबल है गरीबों के लिए भी। कल्चर्ड फिश आर द सेफ फ्रॉम द कैप्चर्ड फिश। कल्चर्ड फिश आर द फ्री फ्रॉम द पोल्यूटेंट्स। अगर मछली को कल्चर करेंगे, संवर्धन करेंगे, आर्टिफिशियली ग्रो करेंगे, उसके अंदर पैसा भी लगेगा और पोल्यूशन के कारण या दूसरे कारण इसके अंदर पोल्यूटेंट भी आते हैं और लागत भी ज़्यादा होती है, जिससे खतरा बढ़ता है। पर नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जहाँ वाटर बॉडी क्लियर है और पानी साफ़ है, वहाँ पर इस तरह की पोल्यूटेंट वाली प्रॉब्लम नहीं रहती है। एक्वाकल्चर प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ फूड एंड द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बोट में जाने वाला, फिशिंग करने वाला, वापस लाने वाला, मार्केटिंग करने वाला, बेचने वाला और ख़रीदने वाला, एक लंबी चेन काम करती है, जिस चेन के कारण बहुत से लेवल पर बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है। प्रोडक्शन ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ द प्रोटीन रिच, न्यूट्रिटिव, पैलेटेबल, इजीली डाइजेस्ट होने वाला और ह्यूमन फूड है। Providing new species as the strengthening stock of the existing fish, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल नई स्पीशीज़ बनती रहती है, जिससे वीगर बनता है, ताकत रहती है, वो उस मछली को, उस जाति को जिंदा रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आर्टिफिशियली भी आदमी बेटरमेंट ऑफ अच्छे से अच्छा न्यूट्रिटिव वैल्यू मिले, अच्छा से अच्छा प्रोटीन मिले, कम से कम रेट में हो और जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो, इसके कारण उसमें एक्सपेरिमेंट करता रहा है और
फ्यूचर में भी करता रहेगा। प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्नामेंटल फिश एंड फॉर द एस्थेटिक वैल्यू। ऑर्नामेंटल फिश, हम जो एक्वेरियम के अंदर मछलियाँ रखते हैं या एक्वेरियम के अंदर जो भी जीव रखते हैं, दे आर द ऑर्नामेंटल, सजाने के लिए, और उसका अभी बड़ा बिजनेस है पूरी दुनिया में और लाखों रुपए करोड़ों रुपए का इसका टर्नओवर है और इससे भी कई लोगों को रोजगार मिलता है। इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्वेटिक एंड द लैंड रिसोर्सेज, छोटी सी छोटी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करना। रिसाइकलिंग ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द ह्यूमन एंड द लाइव स्टॉक ओरिजिन, ह्यूमन एक्सक्रीटा और लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा। तो इसके अंदर हम जब आगे बात पढ़ेंगे तो इसको इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कहते हैं, जिसके अंदर एक ही चीज़, एक ही काम, एक ही जगह को काम में लें और एक से अधिक जातियां, जानवर, मछली और आदमी, सभी को फ़ायदा मिले। इसको इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कहते हैं और इसमें कम से कम पॉल्यूशन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। प्रोवाइडिंग मीन्स ऑफ द लिवलीहुड, कमाने के लिए, जीने के लिए, कमर्शियल एंड द इंडस्ट्रियल एक्वाकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ द स्पोर्ट फिश एंड द रिक्रिएशनल फिशिंग। कई शौकीन लोग, अमीर और गरीब, स्पोर्ट फिशिंग, मछलियाँ पकड़ते हुए देखा होगा आपने तालाब के किनारे, और कई लोग बोट लेके, शिप लेके बड़ी बड़ी एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। इससे सरकार से लेकर हर उस चेन के अंदर आदमी को फ़ायदा होता है जो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है। प्रोडक्शन ऑफ द बेट फिश फॉर द कमर्शियल एंड द स्पोर्ट फिशरीज। बेट फिशेज वो फिशेज जो बड़ी मछलियों को और दूसरी मछलियों को पकड़ने के काम में आती है और इससे दूसरी बड़ी मछलियाँ पकड़ी जा सकती है। इससे भी एक पूरी इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं। डिसएडवांटेज ऑफ एक्वाकल्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्वाकल्चर विल अफेक्ट द लोकल फ्लोरा एंड फोना लाइक वेटलैंड्स एंड द मैंग्रोव्स। जहाँ पर एक्वाकल्चर करेंगे वहाँ पानी होगा और पानी होगा तो नेचुरल है उसके वहाँ के आसपास के हैबिटाट, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के पादप सभी धीरे अफेक्ट होते हैं। अनक्रिएटेड इफ्लुएंट डिस्चार्ज फ्रॉम द हेवी ऑर्गेनिक लोड एडवर्सली अफेक्ट द लोकल इकोसिस्टम। जो एक्वाकल्चर के अंदर हम मछलियों को खाना देते हैं उससे धीरे धीरे उनके वेस्टेज से, उनके एक्सक्रीटा से, उस खाने बचे हुए खाने से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं और कई एल्गी बनती है और डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया और दूसरे फंगस डेवलप होते हैं, वो लोकल इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। फार्मिंग ऑफ द एक्सोटिक स्पीशीज वुड ब्रिंग द न्यू पैथोजन ऑफ द न्यू एनवायरनमेंट। बाहर से लाई जाने वाली मछलियाँ किसी भी नए एनवायरनमेंट में लाएंगे, हो सकता है कि वो अपने साथ बाहर से आने वाली, दूसरी कंट्री से आने वाली मछलियाँ नई बैक्टीरिया, नई बीमारी लेके आए। डिजीज एंड पैरासाइट ट्रांसफ़र फ्रॉम द कैप्टिव स्टॉक टू द वाइल्ड। अगर आपने कैप्टिव मतलब आपने आर्टिफिशियल कोई मछलियाँ पाली है और अगर उसको आप नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ते हो तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर उन आर्टिफिशियल फूड के कारण और वहाँ की बीमारियों के कारण वो जाके और जो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर मछलियाँ है या जीव जंतु है उनको भी अफेक्ट कर सकती है। इन प्रेजेंट इरा द फूड इनसिक्योरिटी एक्वाकल्चर शो द इनॉर्मस पोटेंशियल टू फीड ओनली द एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। एक्वाकल्चर के द्वारा ही जो पॉपुलेशन बस्ट है या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसको खाना दिया जा सकता है और ये सस्ता, अच्छा, डाइजेस्टेबल फूड अवेलेबल करवाता है। फूड सिक्योरिटी देता है एक्वाकल्चर, हाई वैल्यू और हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करता है और जिससे कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट है, जिससे न्यूट्रिशनल लेवल और अंडर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड
जो जनरेशन है, जो जनसंख्या है, उनको भी इससे इजी और अवेलेबल फूड प्रोवाइड होता है। थैंक्स।